डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट आई थी। इसका किसी को याद है कुछ करना या नहीं? इसको जरा नीचे उसने जरा नीचे जाके लिख दिया उसे, ये ऊपर बाइंग कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। नहीं वो लेकिन नेट इफेक्ट सेम है, उसने जरा नीचे लिख दिया। मैं वही कह रहा हूँ जो नीचे प्रेजेंट हुआ है ना आंसर में, उसको जरा बाइंग कॉस्ट में ऐड करना। बाइंग कॉस्ट में तो ऐड होगा ना? नहीं बाइंग या मैन्युफैक्चरिंग 316 है। आज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में ऐड हो रहा है। हाँ वो तो प्रेजेंटेशन नीचे हो गई है। नहीं आंसर तो आपको मैच करेगा। नहीं वो जरा प्रेजेंटेशन में नीचे लिख दिया, ऊपर लिखना चाहिए था। नहीं चलो वो हो गया बस। नहीं आप ऊपर कर लो, एक एरो बना लो, उसमें ऐड होना चाहिए। नहीं डेफिनेटली वो जब आप टोटल में कीजिएगा, मीन्स इसे बाइंग कॉस्ट जब फाइनल करेंगे ना 30,000 इंटू 10 करके जमा 40,000 हो जाए। और यूनिट अगर पर यूनिट बना लें, हाँ ठीक ठीक। नहीं लेकिन उसमें प्लस कर लें। जी किया और तो नहीं बस और तो नहीं सिला कौन सा और जान दे यार डेली ऑफिस के लिए इसमें लिमिटिंग फैक्टर है मेरा, इसमें रैंकिंग करनी है। कौन सा सवाल? आउटसोर्सिंग ऑप्शन वाला है मेरा, खुद करेंगे तो इतना खर्चा आएगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, आउटसोर्सिंग है। मेक बाय मेरे ख्याल मेक बाय डिसीजन टाइप खुद करना है बाहर से करना है, तो सेविंग वाली वर्किंग है शायद, राइट? खुद क्लीनिंग करें या आउटसोर्स करना, मेक बाय डिसीजन टाइप है। नहीं ये तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेलिवेंट होती है, बाकी अदर फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगी चाहे खरीदें या नहीं। पहली दो नहीं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेलिवेंट होती है, चाहे वो एंड में हो, वो चाहे वो एंड में हो शुरू में हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेलिवेंट। अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखा हो वो भी रेलिवेंट है, अगर इन्फॉर्मेशन हो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो वो बस रेलिवेंट। ठीक है या कुछ और कह रहे हैं? ठीक है यार, नहीं अदर फिक्स कॉस्ट है ना, अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट भी लिखा होता तो इरेलीवेंट होता। अब फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट होती है, या कोई इंक्रीमेंटल वर्ड हो या कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, इस तरह से वर्ड्स हो फिर ये। पेज नंबर 383 पे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने करनी है क्वेश्चंस, ये जरा देखनी है यार, मेरा ख्याल है ये तो सिंपल है यार, क्लीनिंग। जी अपने ईओ की कुछ फाइनल करनी थी चीजें, कुछ रिक्वायरमेंट्स के आंसर पढ़ने थे, जो बता दे वही छा जाए। पेज नंबर ही बता दें सर, बाकी तो छोड़ दें सर, पेज सफा नंबर ही बता दें, सफा नंबर ही भाईजान बता दें। सफा नंबर नहीं पता वैसे तो पता है सर, ये छोटे छोटे काम भी करें, दो दो चार चार नंबर इस तरह इकट्ठे होने हैं। नहीं क्वेश्चन कौन से थे जिनमें से दिया था? सी पॉइंट किस सवाल में था? नहीं सी तक तो ज़हन में आया। इस खतरनाक हंसी की वजह ना खुद किया और लोगों पे हंसा, खुद तो सी रिक्वायरमेंट भी नहीं पता थी, मायूस करा लोग। जी सबने पढ़ लिया होगा सर, और क्या था इसके अलावा होगा? अच्छा ही था पेज नंबर 383 निकाले। नहीं क्वेश्चंस रिवाइज करने को कहते हैं, जो कल क्वेश्चंस किए थे वो रिवाइज करने को कहे थे। कितने सवाल किए कल नंबर ही बता दें, पिछला रहने में बस 3। चले सर ये क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 383 पे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर बता दो, स्पीड अप हो रहा है यार, ऐसे 10-15 मिनट तो अपने इसी चक्कर में लगा कर दिया। लिस्ट एनी ऑफ द फोर सिचुएशंस, कौन सा पेज है? लिस्ट एनी फोर सिचुएशंस in which EOQ model for determining optimum level of stocks become invalid। क्या मतलब? वही रिक्वायरमेंट है शायद, दोबारा फिर इसके साथ होमवर्क लिखें, टुडे इज होमवर्क, डेट लिखें साथ। जमाल इंटरप्राइजेस, सॉरी जमाल लिमिटेड, आगे है एंड में। जमाल लिमिटेड किसी के साथ बैठ जाएगा ना यार, तो अकेला फिर बैठ मेरे साथ सफा नंबर ही पूछ रहा था। किसी के साथ हो ना, जिसके एक चेयर साथ मिल जाता। नहीं मिला, बहुत मुश्किल मिला, अभी भी नहीं मिला। जमाल लिमिटेड परचेजेस रॉ मटेरियल, चलिए सीरीज से स्टार्ट। जमाल लिमिटेड परचेजेस रॉ मटेरियल T3 फॉर इट्स प्रोडक्ट DBO on a quarterly basis as per the requirement of the production department. The management is considering to revise the existing policy of placing orders for T3. Following information is available in this respect. T3 की गेम चल रही है DBO की? T3 क्या चीज है और DBO मेरे ख्याल फिनिश गुड्स है। Number 1, annual production of DBO is 19,000 units. Each unit of DBO requires 1 kg of T3, which is the resultant quantity after normal loss of 5%. अल्लाह करे कि इससे ज्यादा उसे सीधा ना बताना पड़े। अब और कैसे बताए, आज गलती ना कम से कम कीजिएगा। नंबर 3, minimum order quantity set by supplier for purchase of T3 is 3500 kg। अब T3 की गेम चल रही है, रॉ मटेरियल खरीदना। क्या मतलब इस लाइन का 3500 kg? हाँ जी, कम से कम है बस, उसने कहा कम से कम इतना बेचता है। However, the supplier offer falling prices at different order quantities. कम से कम 3500 बेचता है और 305 का बेचता है, लेकिन 4000 भी बेचता है, 5000 भी बेचता है, डिस्काउंट साथ साथ देता है, क्वांटिटी डिस्काउंट। JL maintains T3 safety stock of 320 kgs. Number 5, cost of placing each order is, कैलकुलेटर रखें साथ में, 4200, out of which 1780 pertains to fixed salaries of staff of purchase department. कितनी अमाउंट रेलिवेंट है क्या? ये कॉस्ट फॉर ऑर्डर है, लेकिन 4200 या 1780, डिफरेंस 2420। क्या मसला है 1780 में? ऑर्डर्स कम हो ज्यादा हो, इट विल नॉट वेरी, इट विल नॉट चेंज। Holding cost per kg of average stock is 260, which includes rent of rupees 180 for the floor space occupied by each kg. Variation in stock held has no effect on the remaining holding cost. आपके पास पूरे 60 सेकेंड है, मैं गिनूंगा, अगर आपका आंसर आपके जहन में आ भी जाए तो आपने बताना नहीं है। बताएं यहाँ से होल्डिंग कॉस्ट पर केजी क्या है, लेकिन 60 सेकंड के बाद। जर्नलिस्ट में सब आंसर भेज सकते हैं।
जी सर सोच लिया, बताएं। रिपीट कीजिएगा। नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा रिपीट, आंसर रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा होल्डिंग कॉस्ट पर केजी कितना ले? 180, 180 लेना है और डिफरेंस लेना है 80 है। कैलकुलेट ही नहीं किया आप लोगों ने, कैलकुलेटर अलाउड था। 260 में से माइनस करके देखें 180, वो क्या क्या कहना चाहता है वो? वेरिएशन इन स्टॉक, स्टॉक के बदलने से रिमेनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब वो फिक्स हुआ, लेकिन रेंट भी तो फिक्स ही होता है, रेंट भी तो फिक्स ही होता है, लेकिन यहाँ नहीं है। पेज नंबर 11 निकाला था बुक का, आ जाए सर प्लीज आ जाए, इसमें परेशानी वाली क्या बात, देखो तो पहली दफा था और ना ही आखिरी दफा, इसमें टेंशन क्या है, गेम ऑन है। पेज नंबर 11 निकालें, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की एडिशनल फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट आराम से पढ़े। प्रोडक्ट ए मेरा ख्याल है फिक्स रेंट है, और प्रोडक्ट बी का स्पेस की बेस पे है, क्या ज्यादा स्पेस तो ज्यादा रेंट, कम स्पेस तो कम रेंट, तो स्पेस के साथ अगर वेरिएशन हो तो डेफिनेटली फिर वेरिएबल है। तो वापस आ जाएगा, 260 में इंक्लूड है 180, इंक्लूड है सर, लेकिन सिर्फ 180 हमारे इस डिसीजन से चेंज होगा केजीज के साथ, तो हमसे रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट बिकम्स 180। क्लियर है होपफुली, किसी का गलत तो नहीं हुआ मेरे अलावा? नहीं मैंने 80 कहा था। रिक्वायरमेंट पढ़े सर, डिटरमिन द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ T3 ऑफर्ड बाय सप्लायर एट विच जेएल कॉस्ट वुड बी मिनिमाइज्ड। ये क्वेश्चन सारी को टफ नहीं है, जो इसमें नई चीज है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी, शायद नई मीन जरा डिफरेंट तरीके से जैसी हुई है, लेकिन आप जरा रिक्वायरमेंट जेल में रख के बताएं करना क्या है। देखिए जो हम कल क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें वो ईओक्यू मांगता था, और फिर ईओ का कंपैरिजन या एग्जिस्टिंग से या डिस्काउंटेड लेवल से करवा रहा था। यहाँ उसने कोई ईओक्यू नहीं पूछा हमसे, यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे, जरा रिक्वायरमेंट भी देखें और क्वेश्चन भी देखें। तीन उसने बता दिए ऑर्डर्स, तीन ऑर्डर साइजेस बता दिए, और उन्हीं में से कह रहा है। वैसे भी जरा पॉइंट नंबर 3 की पहली लाइन पढ़ेगा, बेचता भी वो 3500, पॉइंट नंबर 3 का फर्स्ट लाइन, कम से कम वो कितने बेचता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो ईओक्यू कैलकुलेट करवा के कंपैरिजन करवाता है, और कुछ क्वेश्चन अभी एक और इंशाल्लाह भी करते हैं जिसमें वो ऑर्डर साइजेस बता देता है, और आपसे फिर पूछता है कि कौन से ऑर्डर साइज में सबसे कम खर्चा होगा, तो फिर उस इन दैट केस हम उन्हीं ऑर्डर साइजेस के एंगल से वर्किंग करेंगे। इट मींस कितनी वर्किंग्स हो रही हैं यहाँ, किस किस लेवल पे, 3500 पे, 4000 पे और 5000 पे, और उनमें से सिलेक्ट कौन सा कर लेंगे आप, तो 35 ही मिनिमम निकलना है। कॉस्ट देखनी है, ऑर्डर साइज नहीं देखना है, कॉस्ट देखना है। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? चले बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, सिर्फ एक मेरे साथ करना चाहिए, बाकी दोनों आपके। बिजनेस नेम बताएं, अच्छा आगे चले, पहला स्टेप तो ठीक होगी, जमाल लिमिटेड। नहीं इंशाल्लाह जो हम करेंगे उसका भी नंबर होगा, टेंशन ना लें। क्या हम जो भी करेंगे उसका नंबर नहीं होगा? इंशाल्लाह प्लीज होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ में, रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी वेयर, थोड़ी सी हेडिंग बना लो, हाँ जी, ऑर्डर क्वांटिटी वेयर कॉस्ट इज मिनिमम। ऑर्डर क्वांटिटी का उससे मतलब क्या है जी? ऑर्डर साइज है। ऑर्डर क्वांटिटी वेयर कॉस्ट इज मिनिमम,
जी नंबर 1, सपोज ऑर्डर साइज इज 3500, वर्किंग T3 की है DBO की है? पहला काम, ठीक है, एनुअल परचेज कॉस्ट बताएं, वर्किंग कैसे करें? 3500 इंटू 305। ओ यस यार, लॉस भी है, ऑर्डर साइज में लॉस। लेना क्या लेना क्या लेना क्या, एनुअल डिमांड लेनी है, ऑर्डर साइज लेना है, तो 3500 ही गलत है। एनुअल डिमांड कितनी है? 19,000 क्या बनाना है? किसके? DBO के, तो हमने DBO की वर्किंग करनी है। 19,000 क्या है? 19,000 क्या है? DBO की प्रोडक्शन, हर DBO के एक यूनिट ने 1 kg लेना, तो बात खत्म हुई। डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, 20,000। 20,000 नहीं, पहले 20,000 तक आ जाओ। ये प्लीज क्लियर है जी? सिर्फ 3500 खरीदना है या जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो खरीदनी है? 3500 क्या चीज है? ये तो एक ऑर्डर का साइज होगा, एक ऑर्डर का साइज है। हमने 20,000 खरीदने हैं, अगर हमने 19,000 बचाने हैं, ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय 305। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 6.1 मिलियन। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फार्मूले बोलें बस फाइनल, और कभी भी शायद ये जबानी नहीं होगा, फार्मूला बोलेंगे फिगर सही आएंगे। एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय, बता दें जी, कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढे। कैसे आया 2420? 4200 माइनस 1780। आवाजें आ सकती हैं अगर इंसान कोशिश करे। अच्छा लगा, लग रहा है आपको भी अच्छा लगा, ये सुस्ती खत्म हो सकती है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, बफर स्टॉक भी है, प्लस 320 मल्टीप्लाइड बाय 180। फाइनल है जी, आंसर बताइए। 13829 372 जी काशिफ आंसर टोटल। सिक्स फोर एट फोर 6486 6486 429। जी क्लियर है?
ये गुलाम मोहिउद्दीन साहब अगर लास्ट पैराग्राफ में से है 180 180 वेरी कर रहा है, बाकी जो रिमेनिंग 260 में से है वो तो वेरी नहीं कर रहा स्टॉक के साथ, उसने एज इट इज रहना है। ठीक है 180 लेकिन स्पेस के साथ वेरी कर रहा है। जी क्लियर है। बाकी अब आपको कंप्लीट करना चाहिए सर, 2 और वर्किंग्स है। अप्लाई योर माइंड। जी करने कंप्लीट करें आप, मैं एक दफा लिखता हूँ जस्ट एक मिनट। ऑर्डर साइज 400 ही 400 नहीं है। अच्छा फाइनल बता एक मिनट। ये इंग्लिश में लिख के कंक्लूड करें अगर कर लिया आपने, इंग्लिश में लाइन लिखें। जी कंक्लूड कीजिएगा सही। जिन्होंने कर लिया था कहानी देख लीजिए मेरी फिक्स ठीक है।
ये हुआ ना तरीका सवाल में सॉल्व करने का, खामोशी से मैं लिखूं और नौजवान बगैर डिस्टरबेंस के लिख लें। ये जो मैंने अब रोका ना, ये जुल्म किया मैंने। अगर 1 मिनट और रुकता ना, गेम खत्म हो गई थी। लोग जज्बातियत की हद पे पहुंचे हुए थे। अल्लाह करे सेंटर में लाइन ना लगाइए। सर जी हिम्मत क्या करें। जी सर जी माइंड अप करें। एनी कंफ्यूजन बहरहाल किसी फिगर में मसला हो कैसे सकता है? जी फैसल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने पास इंग्लिश में लिखें। पेज नंबर 283 पे आ जाए जिन लोगों ने कर लिया। वी शुड ऑर्डर 4000 kgs as it would result into minimum total cost. ऐसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफ प्लीज। पेज नंबर 283 पे इकट्ठे होना जी। पेज नंबर 283 के एंड पे कराची लिमिटेड। नोट कर चुके हैं प्लीज सारे। बोर्ड पे लिखा, ये तो नहीं लिखा अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी सर जी पेज नंबर 283 है और लास्ट पैराग्राफ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एग्जांपल, कराची लिमिटेड इज लार्ज रिटेलर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। रिटेलर क्या होता है? वो बात ठीक है आपकी, लेकिन रिटेलर ट्रेडर तो होता है, अक्सर ट्रेडिंग कर रहा होता है। आप जिन शॉप्स पे जाते हैं उन शॉप्स वालों ने चीजें शायद बनाई नहीं हुई, उन्होंने खरीदी हुई। रिटेलर चीजें खरीद के नॉर्मली बेचते हैं। The company buys football from a supplier in Sialkot. Karachi Limited uses its own truck to pick the footballs from Sialkot. Truck capacity is 2000 footballs per trip, and the company has been getting a full load of footballs at each trip, making total trips each year. हाँ जी बिल्कुल सही है, सही है, गुड डिसीजन। क्या 24,000 एनुअल डिमांड है शायद। 2000 हमारी ट्रक की कैपेसिटी है, हमारे ट्रक की कैपेसिटी है, और हर ट्रिप पे वो फुल लोड उठाता है और 12 ट्रिप्स लगाता है हर साल। एक ट्रिप में कितने फुटबॉल उठाता है? ठीक है 24,000। एक दूसरा डिसीजन नहीं है, ट्रिप क्या चीज है, चक्कर क्या चीज है। कराची से सियालकोट जाना एक चक्कर हो गया, और सियालकोट से वापस कराची आना 2 चक्कर हो गए। नहीं जरा ये असल में मसला इसी का पढ़ना है, तो ट्रिप जरा फाइनल करना। ट्रिप बचपन में आपके कॉलेजेस का ट्रिप जाता था बचपन में, अब तो अगर कभी जाता भी हो तो हमारा नहीं जा रहा, जुल्म है हमारे साथ। लेकिन बहरहाल असल जो जुल्म इस वक्त ना कर दीजिएगा, अगर वो आपको ट्रिप पे लेके जाते हैं तो वहीं उतार आते हैं, वापस भी होपरी लेके आते हैं। नहीं ट्रिप ट्रिप समझ रहे हैं हम, लेके जाके वापस लेके आते हैं।
तो कराची से कहाँ जाना और वापस आना एक ट्रिप हुआ, एक चक्कर पूरा ये, ठीक है। नेक्स्ट पेज, ठीक है ट्रिप इंशाल्लाह पेपरों के बाद जाएंगे, पक्का, डन डन डन, ठीक है पेपरों के बाद, लेकिन कुछ दिन जाना, फाइनल कर लो, सोच लें, एंड में याद करा दीजिए, क्लास के एंड में याद करा दीजिए, फिर फाइनल कर लेंगे ना, 20 का सवाल होना रिसेंटली नहीं, मतलब सवाल ना रह जाए, एक चक्कर तो पूरा हो जाए। ये नहीं नहीं, अब जो ट्रिप आज यहाँ गएंगे वही ट्रिप वो वाला होगा, अगर सिर्फ जाना ट्रिप है तो वो भी हो सकता है, और अगर आना जाना ट्रिप है तो वो भी हो सकता है। पहले ये बता दें यहाँ कौन सा, कहाँ आना, कहाँ से आना जाना, बाकी के लिए बिल्कुल सीरियस। नेक्स्ट पेज है शायद आपके पास। रिसेंटली द सप्लायर रिवाइज्ड इट्स प्राइसेस एंड ऑफर्ड क्वांटिटी डिस्काउंट एज अंडर। 2000 अगर क्वांटिटी होगी किस चीज की, नहीं मतलब ऑर्डर साइज है शायद, 2000 अगर ऑर्डर देंगे तो 400 रुपए पर यूनिट प्राइस होगी। एक और बोल दो, 3000 फुटबॉल्स का अगर ऑर्डर देंगे तो 390 रुपए वो चार्ज करेगा, एंड सो ऑन। ऑर्डर साइजेस दिए हैं और रिस्पेक्टिवली फिर प्राइसेस दिए हैं। Other relevant data is, other related data is also given below. All the purchases were required to be made in lots of, ये क्या मतलब लॉट क्या चीज, कट है मतलब एक बल्क सही है, मतलब एक ऑर्डर जो एक मैक्सिमम मतलब मिनिमम आपके जो ऑर्डर हो सकता है वो 1000 फुटबॉल्स का होता है इकट्ठा, बैच कह लें, लेकिन मतलब बल्क सही है, बल्क समझ आता, इकट्ठा मतलब 999 का नहीं ऑर्डर हो सकता, 980 का नहीं, 1000 का होगा या 2000 का होगा, नहीं अब 1100 भी हो सकता है, 1000 का होगा, 1000 का होगा, 2000 का हो सकता है, 3000 का, 5000 का, 5000 का, मल्टीपल्स ऑफ 100 होगा, सॉरी मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स। कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन ट्रिप, एक चक्कर का खर्चा 15,000 है, किस चीज का, पेट्रोल का खर्चा, मतलब जैसे कि वो टोल प्लाजे आएंगे, मे भी खाना पीना भी हो, ट्रक ड्राइवर बेचारा जा रहा है, एक चक्कर वगैरह वगैरह, रेस्टोरेंट्स आएंगे वगैरह वगैरह, फिर तो एक दफा ही खत्म हो जाएगा, फिर बाकी लगता है ट्रक और धक्का लगा के लेके जाएगा, KFC कराएगा तो रास्ते से गुजर जाएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके, क्योंकि अगले होटल पे जाके दाल खानी पड़नी है साथ में, वो नहीं वो खाना तो खाना ही पड़ना है, वो तो रिफ्रेशमेंट होती है। कंपनी हैज द ऑप्शन to hire a third party transportation, to hire a third party for transportation which would charge 9 per football। पिछले पेज में ध्यान दें, हमारे ट्रक की कैपेसिटी 2000 है, वापस आए बताएं अपना चक्कर फिजिबल है या थर्ड पार्टी से चक्कर लगवा लें, थर्ड पार्टी का आउटसोर्स कर 9 रुपए फुटबॉल के ले रहा है, हमारा 15,000 खर्चा हो रहा है, हाँ जी 7.5 अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिगर चाहिए थी, 7.5 भाई ने निकाला है, ये अपना खर्चा 7.5 कैसे आ रहा है, 15,000 रुपए खर्चा होके 2000 फुटबॉल आते हैं, तो एक फुटबॉल को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा 7.5 रुपीज है हमारा अपना, इसका मतलब आउटसोर्सिंग पर्सन फिजिबल नहीं, वो महंगा महंगा ला रहा है, हमारा अपना खर्चा कम है, ठीक है, ये समझ आ गया। फ्री 7.5 कैसे है, 15,000 रुपए पर ट्रिप और 2000 फुटबॉल्स इन अ ट्रिप। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर है जी 2000, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन फुटबॉल फॉर 1 ईयर इज रुपीज, वही है जो हमें चाहिए, क्या है ये, फुटबॉल्स हैं यूनिट्स हैं शायद, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर
8 rupees per unit per annum. Requirement: work out the most economical option. EOQ मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, EOQ निकालना है या इन ऑर्डर साइजेस में से मोस्ट इकोनॉमिकल ढूंढना। अब वंस अगेन वही सिचुएशन है, दोबारा देखें जरा जाकर 383 पेज पे, नहीं मतलब 383 पे जाए, मेरे ख्याल उसी तरह की है, वहां 3 लेवल से यहाँ शायद 5 लेवल हो गए। मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन EOQ निकालें या गिवन में से को सिलेक्ट करें, गिवन में सिलेक्ट करना चाहिए मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। और सेकेंडली फिर आल्सो कंप्यूट एनुअल सेविंग in case company revises its policy in accordance with the computation in one above। पिछले पेज पे जाएं और बताएं कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। हाँ जी, लग ऐसे ही रहा है 12 चक्कर 2,000 फुटबॉल, लग रहा है कि 24,000 तो टोटल है ना, लग रहा है कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज बताएं आप कितना, 24,000 है। ऑर्डर साइज और चीज है, एनुअल डिमांड और चीज है। एनुअल डिमांड तो 24,000 आई होप के फाइनल है, लेकिन एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज क्या लग रहा है 2,000। अब पढ़े जरा मोटू, आपने क्या बताना? हाँ जी हाँ जी, तो आपने बेसिकली कंपैरिजन फिर करना है। अगर आप 2,000 के अलावा कोई सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप बताएंगे कि उसकी बेस पे सेविंग कितनी है। सही है, चले आ जाओ। कितनी वर्किंग होंगी? नहीं मेरा ख्याल है 2,000 बीच में ही आ गया, वरना 6 हो जानी थी, 5 ही लग रहे हैं। 2,000 भी बीच में ही है। 18 बन जाएगा ना, तो हमारा अपना ट्रिप 15,000 है। हाँ हाँ डेफिनेटली, वो क्यों नहीं हो सकता सर। 2,000 इंटू 9 18,000, एक ही बात है। पर मैंने पर यूनिट बोला, बाकी ठीक है आपकी बात। मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, मिनिमम टोटल खर्चा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते नहीं प्लीज जी। बिजनेस नेम स्पीड अप हो जा रहा है, कराची लिमिटेड। मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, इकोनॉमिकल ऑप्शन मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन नंबर 1, ऑर्डर साइज 2,000। परचेज कॉस्ट कैसे निकाल? 2,000 इंटू 12, 24,000 इंटू इस लेवल पे 400 रुपया पर फुटबॉल, 9.6 मिलियन। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल, एनुअल डिमांड बोले डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज बोले, कॉस्ट पर ऑर्डर बोले। सिंपल है सिंपल है सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 2,000 गिवन है, गिवन है। आशिफ आंसर बोले। ओके जी कबीर सर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे करें? 2,000 क्या है? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, यानी बफर स्टॉक इंटू 80, 80,000।
इसमें एक चीज और भी है इस डेटा में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या इस केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रेलिवेंट है? एक नई चीज, मतलब अक्सर तो शायद परचेज प्राइस इन मिलाना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, कैरीज इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है? इनवर्ड्स ही है, तो हमें डाटा दिया नहीं होता था, वरना ये परचेज कॉस्ट का पार्ट है शायद। देख लेना क्या ये भी वैसे रेलिवेंट होगी, ये भी खर्चा आना अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं एक अलग हेडिंग बना रहा हूँ, इसमें एक अलग हेडिंग के तौर पे लिख रहा हूँ, लेना चाहिए नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का भी तो खर्चा होगा। और अकॉर्डिंगली अगर आपका ऑर्डर साइज चेंज होगा तो शायद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जी हो सकता है वो भी रेलिवेंट हो जाए। लेकिन फिलहाल अगर हमने 2000 यूनिट्स का ऑर्डर देना है तो क्या अपना ट्रक फिजिबल बनता है? कैसे वर्किंग करो? कितने ऑर्डर है? ऑर्डर्स बताएं जरा। 12 ऑर्डर, हर ऑर्डर के लिए कितने चक्कर? ऑर्डर साइज हमारा 2000 है, हर ऑर्डर के लिए एक चक्कर, और एक चक्कर का मतलब 15,000 रुपया हर चक्कर का, तो कितने टोटल चक्कर? 12 कैसे? 12 ऑर्डर और हर ऑर्डर का साइज 2000 है, इसलिए आपको 12 ऑर्डर्स के लिए 12 दफा जाना पड़ेगा। तो एक ही दफा 24 ले, नहीं ये भी अचानक जहन में आ सकता है ना। ट्रक्स, हाँ नहीं, एक तो ट्रक्स की कैपेसिटी नहीं है, दूसरा अगर ले आएंगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एक ही आएगी, लेकिन कितना स्टोर रूम चाहिए होगा? 24,000 फुटबॉल रखने की जगह भी तो चाहिए होगी। इवनली अगर उसने बिकना है तो कहीं ना कहीं तो शुरू में रखना, लेकिन फिलहाल कितना स्टोर रूम काफी होगा? 2000 का काफी होगा। फाइनल रखें सर जी, 15,000 ठीक है जी, बताएं 15,000 के लिए मैं फाइनल कर दें। हाउ मेनी चक्कर? 12 तो ऑर्डर है, तो हर ऑर्डर के लिए एक चक्कर, 180। टोटल 9884 9884 एनी कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं? नेक्स्ट शुरू हो दिन। नहीं अगर वहां लिखनी है तो इस स्टोरी में ये फाइनल हुआ था, पेज नंबर 260 निकाला था, ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है फिर। अगर उसके अंदर स्पेसिफाई आपने करना तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर लिखना। वैसे तो हम यूज टू हैं, लेकिन आई होप कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस में मिक्स करना। वैसे तो हम अगर बचपन से अकाउंटिंग जहन में लाएं तो कैरेज इनवर्ड्स इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। जी ऑर्डर साइज शुरू करूं आगे? ये कंप्लीट कर लिया सबने? ये जो मैंने लिखा है प्लीज ये कंप्लीट था, शुरू कर लें जी। ऑर्डर साइज 3000, इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का थोड़ा सा मसला है, लेकिन बाकी तो करें, बाकी आप करते रहे। ऑर्डर साइज नहीं देख लें, वो आपकी मर्जी है, मैं कैसे बता सकता हूँ। सोची पाया, सोची पाया। सवाल उठा रही एनुअल डिमांड फिक्स रखें या चेंज कर लें? हम कैसे चेंज कर लेंगे? एनुअल डिमांड 24 ही है, लेकिन एक और तरीका खरीदने का ये कि 3,000 करके खरीद लें, ठीक है ना यार। ऑर्डर डिमांड नहीं बदल रही, ऑर्डर साइज बदल रहा। जी व्हाट इज द परचेज कॉस्ट? कैसे? 24,000 इंटू 390, आंसर
9360 000। जी परचेज कॉस्ट में क्या करें? जी करें करें। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज, सॉरी एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, कितना? 2000, 16,000 हो जाएगा। 8 ऑर्डर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इनटू 80, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इनटू 80, डन। आंसर 120। ये तो फिगर्स बराबर ही नहीं आ रही, वो भी सिर्फ ईओक्यू पे, और वो भी कब? अगर कोई अजम्पशन वायलेट ना हुई हो। नहीं, अगर अजम्पशन वायलेट ना हुई हो, समटाइम बफर स्टॉक बीच में आता। टोटल, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जी यहाँ तक हो गया। इकट्ठे होने वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जरा सोच लें मेरे साथ। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रुक जाए जहां भी है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताएं जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लीज, छोड़ दे जहां भी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 8, कैसे? 24,000 डिवाइड बाय 3,000, 8 ऑर्डर है। हर ऑर्डर में उठाने कितने यूनिट है? 3,000, 3,000, ऑर्डर साइज 3,000 है। पहला ऑर्डर जेन में लाए, 3,000 यूनिट्स उठाने हैं सियालकोट से जाके। ट्रक जा रहा है, कितने उठा लेगा? 3 क्यों नहीं? की कैपेसिटी नहीं है, तो 2,000 तो उठा के ले आएगा, 1,000 अभी उधर ही होंगे, तो फिर दोबारा जाएगा, कैसे आएंगे दोबारा? एक ही मतलब मजबूरी है, 3,000 उठाने हैं। नहीं एक मिनट, 3,000 उठाने हैं, 2,000 तो खुद उठा लें, सस्ता पड़ता है, लेकिन 1,000 क्या दोबारा खुद उठाने जाएं या आउटसोर्स कर दें? अगर आप 1,000 दोबारा उठाने जाएंगे तो हमारा ट्रिप का खर्चा 15,000 है, तो जब 1,000 फुटबॉल उठाएंगे तो ट्रिप का खर्चा भी तो कम हो जाएगा, पेट्रोल कम लगेगा यार। नहीं पेट्रोल वगैरह तो उतना ही लगना है। तब 1,000 अगर उठाने के लिए दोबारा जाएंगे तो 15 रुपए पर फुटबॉल कॉस्ट आ जाएगी। तो बेहतर ये है कि एक ऑर्डर के लिए, एक ऑर्डर में 3,000 के एक ऑर्डर के लिए 2,000 खुद उठा ले और 1,000 फुटबॉल आउटसोर्स कर। आउटसोर्स करेंगे तो 1,000 इंटू 9 रुपए, 9,000 का खर्चा आएगा। खुद चक्कर लगाएंगे तो 15,000 का खर्चा हो जाएगा। तो अपना 2,000 क्यों खुद उठाएं, उसमें उधर फायदा है, और 1,000 फुटबॉल के लिए अपना चक्कर लगा के कॉस्ट बेस ना करें, वो फिर आपको क्या करना चाहिए? आउटसोर्स कर देना चाहिए। तो इसका मतलब 8 ऑर्डर्स और 8 चक्कर अपने, लेकिन 8 चक्करों में आएंगे 16,000 फुटबॉल। 16 कैसे? 16 कैसे? हर चक्कर में 2,000 फुटबॉल, 8 चक्कर, और हर ऑर्डर के जो 1,000 फुटबॉल्स होंगे वो आप आउटसोर्स करेंगे, विच मीन्स 1,000 फुटबॉल हर ऑर्डर के मल्टीप्लाइड बाय 8, 8,000 फुटबॉल्स आप आउटसोर्स करके 9 रुपए के हिसाब से मंगवा लेंगे। बात मेरी कुछ समझ आ गई? अगर तो पूरा लोड उठाना है 2,000 का, फिर तो आउटसोर्सिंग पर्सन फिजिबल नहीं है, लेकिन अगर 1,000 उठाने हैं तो यकीनन आउटसोर्सिंग करना फिजिबल हो गया। तो कैसे वर्किंग करूं? 1 मिनट करवा दूंगा। 15,000 इंटू 8, हाँ जी 15,000 इंटू 8, और जब आगे
1000 इंटू 9 चले और इंटू 8 फिर नहीं 1000 के हर ऑर्डर के एक्स्ट्रा 1000 2000 से अलावा जो 1000 फुटबॉल है मल्टीप्लाई में 9 कहां से है पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफर्ड बाय द थर्ड पार्टी सप्लायर थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर और मल्टीप्लाई में 8 क्यों किया मैंने 8 दफा ये करना 8 ऑर्डर्स में ये 1000 उठवाने पड़े क्लियर हो गया कि नहीं फिगर तो आ जाएगी ये फिगर समझ आ गई कैसे लिखी मैं ये ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोगों को समझ आएगी तो 15000 इंटू 8 मेरा ख्याल है 120 लेकिन सिर्फ ये 120 बेटा नहीं आएगा 72,000 ये भी शायद होगा तो टोटल 192 हो जाएगा ये समझ आ गया प्लीज सबको जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स टोटल बता दो 9688 प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं इसमें एक और करें बस ये इसमें एक पॉइंट था बाकी मेरा ख्याल सब कुछ आपको पता है ये अगर ऑर्डर साइज हो जाए 400 फुटबॉल 4000 फुटबॉल कर ले अपना माइंड अप कर ले परचेज कॉस्ट 24,000 इंटू 380 इज इक्वल टू 9120,000 एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल डिमांड divided by order size multiplied by cost per order 8,000 सॉरी 6,000 इंटू 2 12,000 एनुअल कैरिंग कॉस्ट एनुअल कैरिंग कॉस्ट ना करें अपना अपना करें 4,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 80 160 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक मिनट फाइनल करेंगे अपना अपना सोच लें पर एक मिनट में जरा बाकी करना कितने ऑर्डर तो 6 चक्कर 15,000 इंटू 6 जी बिलाल साहब ठीक है रेडी है जी कितने ऑर्डर सर ऑर्डर 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 6,000 ऑर्डर सॉरी 6 ऑर्डर्स ऑर्डर साइज के 4,000 एक ऑर्डर के लिए कितने चक्कर दोनों अपने फिजिबल है तो इसमें सर कोई मसला नहीं है लेकिन अब एक ऑर्डर के लिए 2 चक्कर होंगे 4,000 उठाने एक चक्कर में 2,000 उठेंगे फिर अगले चक्कर में फिर 2,000 उठेंगे तो एक ऑर्डर के लिए 2 चक्कर और टोटल ऑर्डर है 6 तो 12 चक्कर ही हो जाने क्या ख्याल है ऑर्डर 6 है लेकिन ऑर्डर साइज अब 4,000 है और वंस अगेन मल्टीपल ऑफ 2,000 ही है देयरफॉर दोनों चक्कर अपने ही लगने चाहिए बताएं कैसे वर्किंग लिखूं 15,000 इंटू 6 इंटू 2 मेरे ख्याल ठीक है बल्कि पहले कर लेते हैं 6 इंटू 2 12 चक्कर ठीक है
ये लिखना जरा 6 ऑर्डर्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। 6 ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 ट्रिप्स पर ऑर्डर इज इक्वल टू 12 ट्रिप्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 15,000। एक्सप्लेन करने जरा वर्ड्स। बारह इंटू 15,000 हो गया 180। जी आउटसोर्सिंग की तरफ क्यों नहीं जाना पड़ा? फिजिबल नहीं, इस सिचुएशन में फिजिबल नहीं होगा। अपना ही ट्रक मैक्सिमम लोड उठा लेगा। टोटल की जगह 94 क्लियर है सर? एनी कंफ्यूजन? सर इससे अगले जो दो हैं मेरे ख्याल होमवर्क रखें, मुझे सिर्फ दो चीजें बता दें। अगले जो दो रह गए वो मेरे ख्याल होमवर्क रखें, बाकी आप कंप्लीट कर लेंगे। असल मसला ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का था। आप सिर्फ ये मुझे बता दें पेज नंबर 284 पे ये जो 6000 वाला बॉर्डर साइज होगा इसमें ऑर्डर्स कितने होंगे? 24,000 डिवाइड बाय 6000, 4 ऑर्डर होंगे, लेकिन हर ऑर्डर के लिए 3 अपने चक्कर ही होंगे। 2 2 2 तो 4 ज़रब 3 फिर दोबारा 12 ही हो जाएंगे लास्ट। हाँ नहीं 8,000 अगर है तो ऑर्डर्स हो जाएंगे 3, लेकिन हर ऑर्डर में 4 दफा अपने ही चक्कर फिजिबल होंगे। तो वन सेकेंड 3 × 4 तो ये 180 बन जाना, 12 ट्रिप्स ही बन जाने। तो मेरे ख्याल ये घर से कर लीजिएगा, हम किसी और को टाइम दे देते। ये लिखा था दोनों के साथ होमवर्क। कहाँ कहाँ लिखा है होमवर्क आज? वहां भी लिखा है और यहाँ भी लिख लिया है। वहां यहाँ का पेज नंबर बता दें। वहां 383 था, यहाँ वही है। पेज नंबर 264 आई थिंक ढूंढने जरा। 266 सॉरी 266 के स्टार्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पहले कर लें, बाकी फिर अभी एक गेम के बाद शुरू करते हैं। काम सर जी सीरियस है सर। किस दिन सीरियस होना पड़ता है? कब तक सीरियस रहना पड़ता है? आपके सामने है सर। कोई एक दिन भी मेरा ख्याल है ये नहीं कहा जा सकता कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। हर रोज गेम ऑन हुई है और इंशाल्लाह बाकी भी ऑन ही रहनी है। ये पेज नंबर 266 है सर। दो हिस्से से फर्स्ट एग्जांपल दी हुई ऊपर। A company uses मिल गया? A company uses 15,000 units of stock item 6786 each year। ये 6786 क्या है? तो प्रोडक्ट का नंबर लग रहा है। कितने यूनिट चाहिए? 15,000 किस आइटम के? 6786 के हर साल। The item has a purchase cost of 4 per unit. The cost of placing an order for resupply is 220. The annual holding cost of 1 unit of the item is 10% of its purchase cost। डाटा बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैंने जरा पॉइंट नंबर 2 इसका समझाना है। तो पॉइंट 1 में EOQ निकालना जरा। हाँ जी निकालना। निकालने का क्या मतलब? निकाल लें प्लीज। नहीं रिक्वायरमेंट 2 में, असल में रिक्वायरमेंट 2 में इसकी जरूरत पड़नी, तो मासूम सा EOQ का फॉर्मूला फाइनल करना। 2 मल्टीप्लाइड बाय 220 into 15,000 divided by 4 का 10% is equal to 4.4 सॉरी 0.4। ढूंढ ले
परचेज कॉस्ट का 10% है, परचेज कॉस्ट इज 4 रुपीज 0.4, आंसर आएगा 462, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट यूनिट 4062 यूनिट्स। क्या है ये? EOQ मींस ऑर्डर साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। अगर कोई assumption वायलेट ना हुई तो इस लेवल पे मिनिमम कॉस्ट होगी जी। इसको आप ज़हन में रख लें। जरा पॉइंट नंबर 2 में, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑन EOQ एंड टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इफेक्ट मांग रहा है आपसे किस चीज का, किस पे? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट अगर इंक्रीज हो जाए तो वो कहता है EOQ पे क्या और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। थोड़ा सा जुबानी ट्राई कर लेते हैं, बाद में अगर फिगर्स की जरूरत पड़ी तो सॉल्व कर लेते हैं। आपका क्या ज़हन कहता है कि अगर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाए तो EOQ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? EOQ है क्या? नहीं, ऑर्डर्स क्वांटिटी है, क्वांटिटी। अगर होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या EOQ बढ़ जाएगा? नहीं, इसका वैसे इनवर्स रिलेशनशिप अभी फाइनल होगा अभी ये, लेकिन ये वो चीज नहीं। वैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट वो तो पहले वो फाइनल हुआ ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। हाँ नहीं मतलब, लेकिन अभी हम फिगर सॉल्व कर लेते हैं। जहन क्या कहता है वैसे? ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? चेक कर लेते हैं यार। 2 × 2 20, किसका इफेक्ट लेना? होल्डिंग कॉस्ट बढ़ा के देखनी, कम करके देखनी? तो लेट्स अज्यूम 0.5 है, कैलकुलेट हो गया। 0.4 की जगह मैंने बढ़ाया थोड़ा सा, 3633। क्या बढ़ने से क्या हुआ है? तो डिक्रीज नहीं की है। उसमें रखना महंगा हो गया ना, रखना महंगा पड़ रहा है तो फिर डेफिनेटली कम यूनिट्स रखने चाहिए, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 करके रखने चाहिए, तो डिक्रीज नहीं हो जाएगा। लेकिन एक इसके और भी चीज मांग रहा है, और क्या बताएं, क्या पढ़ के क्या मांग रहा है, किस पे इफेक्ट मांग रहा है? ऑर्डरिंग, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। यही है। एक थोड़ा पहले काम करना, एग्जिस्टिंग लेवल पे कोई इधर बताएंगे ऑर्डर्स कितने बनते हैं? ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 15,000 डिवाइड बाय 4062 बनता है अगर हम यही 0.4 की बेस पे वर्किंग करें तो ये तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग बनते हैं ऑर्डर्स। इस तरफ आए जरा राइट साइड पे, अगर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाए तो 15,000 डिवाइड बाय 3633। वैसे मेरे ख्याल ये शायद जुबानी सोचा जा सकता था, EOQ को ज़हन में रख के। अगर ऑर्डर साइज कम हो रहा है तो ऑर्डर्स बढ़ने हैं, और अगर ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। पर ऑर्डर तो शायद सेम रहेगी, लेकिन ऑर्डर्स बढ़ने से ऑर्डरिंग कॉस्ट साथ इंक्रीज कर जाएगी। चेक कर ले जरा, समथिंग 4 समथिंग आ रहा, तो क्या इफेक्ट हुआ? किसके बढ़ने से क्या क्या हुआ? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट के बढ़ने से EOQ कम हो जाएगा, और EOQ के कम होने से, ऑर्डर साइज के कम होने से, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज कर जाएंगे, इंक्रीज इन ऑर्डर्स। एक्सप्लेन कर लेना ये फिगर्स के साथ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते। बी है या नंबर 2? एग्जामिनर ढूंढता है कि नौजवानों ने क्या क्या छोड़ा होगा। ये तो उसे पता है कि एग्जामिन के नौजवान क्या क्या पढ़ते रहे हैं, लेकिन उसे पता है एग्जामिनर को कि इन्होंने सिलेबस छोड़ा होगा। अपनी तरफ से कोशिश करें, सिलेक्टिव स्टडी ना हो। इवन देन एक आध दो सवाल रह जाना नॉर्मल है, लेकिन अगर अपनी तरफ से छोड़े होंगे तो ज्यादा सारे सवाल नॉर्मल लॉस है।
अल्लाह करे कोई नॉर्मल गेन आया हो वहाँ, मैंने 2 कहे हैं, अल्लाह करे कोई एक आध ही रह जाए। ये नहीं तो ऑर्डर्स बढ़ने से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑर्डर्स बढ़ गए, ऑर्डर्स बढ़ने से इंक्रीज इन ऑर्डर्स एंड देयरफॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये increase in holding cost per unit will result into decrease in EOQ and therefore increase in annual ordering cost। ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या ख्याल? अगर आप कहते हैं वर्किंग कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी नहीं है? जी डन है सर। इसका एक बी पार्ट रहता है स्पीड अप, नोट कर लिए? बी पार्ट पढ़े, डाटा रिलेटिंग टू द stores item 6787 are as follows: daily usage 300 units, सॉरी जरा नेक्स्ट लाइन में शायद होना चाहिए, पढ़ लिया वैसे। डेली यूजेज है 300 यूनिट्स, लीड टाइम फॉर रीसप्लाई 5 - 20 क्या लिखा हुआ? 5 to 20, कम से कम कितने दिन, ज्यादा से ज्यादा अनसर्टेनिटी है, 5 से 20 दिन तक लग सकते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी 10,000, क्या है ये? नहीं 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 नहीं, रीऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर साइज है सर, ना 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 ना, शुक्र मैंने पूछ लिया, मेरा ख्याल से वो तो रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ऑर्डर साइज है। तो सॉरी सर, ऐसे जरा जज्बाती हो गया। ऑर्डर साइज रीऑर्डर क्वांटिटी हमेशा यूकी होते हैं, ऑर्डर साइज है ये, तो ऑर्डर साइज हमेशा यूकी होता है, डिफरेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अभी हम क्वेश्चन करके हैं, हमसे रिक्वायर्ड ये है कि व्हाट विल बी द रीऑर्डर लेवल, जो आप कह रहे थे वो हमसे मांगा हुआ। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? नहीं नहीं, बफर स्टॉक नहीं होता यार, कितने यूनिट्स रह जाएं तो ऑर्डर कर देना है। बफर स्टॉक होता है एवरेज से जितने ज्यादा पड़े हों और अनसर्टेनिटीज में, लेकिन आपसे मांगा जा रहा है रीऑर्डर लेवल टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, इन्वेंट्री आउट। किसको हम अवॉइड करना चाहते हैं? स्टॉक आउट अगर अवॉइड करना है तो रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या है? 263 पेज पे भी जाएं, आखिरी पैराग्राफ वो भी पढ़ें, और पेज नंबर 264 के आगे भी आए और रिवाइज कर लें। अंदर आना चाह रहे हैं तो प्लीज आ जाएं, आ जाए सर, वेलकम। क्या देख रहे हैं सर शीशे से, अल्लाह रहम करे, अपने ही बच्चे हैं। पेज नंबर 263 और 64 हो गए, एंड से शुरू करें और कैंडी सारा रिवाइज करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी आप भी बड़ा पार्टिसिपेट किया करें, पढ़ाई में कम से कम पार्टिसिपेट किया करें। अगर मैनेजमेंट की पॉलिसी हो कि स्टॉक आउट नहीं ना हो और सर्टेनिटीज हैं, तो डिमांड पर डे या वीक मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन डेज या वीक वगैरह। नेक्स्ट पेज। अगर मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि स्टॉक आउट ना हो और अनसर्टेनिटीज है, ये प्लीज एम में रखना, ये पिछली जो लाइन है वो दोनों के साथ कॉमन है। पेज नंबर 263 पे वापस जाए, पेज नंबर 263 के स्टार्ट में क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट पॉलिसी इज टू अवॉइड इंटायरली, ये कॉमन है दोनों में, और अनसर्टेनिटीज नहीं है, तो डिमांड इनटू लीड टाइम। और नेक्स्ट पेज,
वंस अगेन मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, स्टॉक आउट ना हो, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी है तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बन जाएगा मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम डिमांड इनटू लीड टाइम। और हाँ, इस सिचुएशन में अगर एवरेज से ज्यादा रखेंगे तो वो फिर बफर स्टॉक हो। तो यहां से बफर स्टॉक मांग रहा हूं, रीऑर्डर लेवल मांग रहा है, लेकिन क्या अनसर्टेन डाटा में रीऑर्डर लेवल मांग रहा है, ये कैसे पता चला? डेज में अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो वापस आए, बताएं फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम डिमांड इन डेज की स्टोरी है शायद, एंड मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम डिमांड बताएं, और जाने दें यार, ये कैसे पता चला मैक्सिमम? नहीं, मैक्सिमम कैसे पता चला 300? यही होगा, अगर नहीं पता ये वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, कौन कौन सा होगा? मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा, एवरेज भी होगा। इसमें अनसर्टेनिटी कहां से आ गई? तो दोनों में भी अनसर्टेनिटी हो सकती है और किसी एक में भी, और अगर दोनों में ना हो फिर फॉर्मूला सेम ही है। जरा वापिस है पेज नंबर 263 पे, अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो दोनों फार्मूले सेम है। मैक्सिमम वर्ड लगा भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ कहाँ एक्स्ट्रा वर्ड्स लगे हुए हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम वर्ड्स वही है, डिमांड लीड टाइम, कहाँ वर्ड्स लगे हुए हैं? अनसर्टेनिटी अगर है, और अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो वो रेलिवेंट ही नहीं है, वो मैक्सिमम कह लें मिनिमम कह लें, वो फिर एक ही होगा। डन है? आगे आ रहे, मैक्सिमम लीड टाइम बता दें, क्या है? मैक्सिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 6000 क्या आ गया, रीऑर्डर लेवल का मीनिंग जब 6000 यूनिट रह जाएं तो हमें ऑर्डर कर देना चाहिए कितना, ढूंढ के बताएं? 10,000, वो 10,000 ही है, लेकिन हमने 6000 रखे, क्या ऑर्डर करके क्यों करना है? ताकि अगर मैक्सिमम 20 दिन लग भी जाएं और हर रोज 300 यूनिट यूज हो भी जाएं तब भी स्टॉक आउट ना हो। ठीक है सर, आई होप कि बात क्लियर आ गई है। देन आ रहे पेज नंबर 280 पे। ये 6000 ही निकालना था, 6000 ही निकालना था। अगर बफर स्टॉक निकालना होता, एक सेकंड देखें वापस नहीं, इस 6000 तो वही है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, फिर हम एवरेज इंटू एवरेज करके डिफरेंस ले लेते हैं। बफर स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम एंड माइनस एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम। पेज नंबर 280 के एंड पे आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल पढ़े, बाकी फिर इंग्लिश में देखते हैं बाद में। पेज नंबर 280 है, मतलब कौन सा काम है? जी पेज नंबर 280 पे आ गए जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी एग्जाम्पल का पहले डेटा पढ़ लें, उसके बेस पे फिर देखते हैं कि क्या नई चीज है। एंटिटी एक्स यूजेस आइटम जी in its production process. It purchases item Z from an external supplier in batches. For item Z, the following information is relevant. Raw material है, Z क्या है? रॉ मटेरियल ही लग रहा है या फिनिश गुड्स है? X क्या चीज है? X फिनिश गुड्स का नाम है वो बिजनेस का नाम रखा हुआ है। Z की गेम चल रही है। होल्डिंग कॉस्ट 15 रुपए पर यूनिट पर एनम। स्टॉक आउट वर्ड बार बार बोला जा रहा है, स्टॉक आउट का मतलब इन्वेंट्री खत्म हो गई, उसकी वजह से कॉस्ट का मतलब आइडल टाइम भी ठीक है, और कोई प्रॉफिट ना कमा सकना, अगर ये होता हम प्रॉफिट कमा लेते, गुडविल नुकसान ना होती,
तो स्टॉक आउट का एक खर्चा बताया हुआ है, मींस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट बताई हुई है, 5 रुपए फॉर एवरी स्टॉक आउट यूनिट। अगर एक यूनिट स्टॉक आउट हुआ, कस्टमर आया और हम उसे ना दे सके, तो एक फिगर बताई हुई कि 5 रुपए का लॉस होता है। ब्रैकेट में जाती है जो लिखा हुआ, क्या लिखा मतलब इसका सॉर्ट ऑफ नुकसान हो जाएगा। किसका नुकसान? यूनिट ना होने की वजह से हमें नुकसान। लीड टाइम पूरा बोलिएगा किसे कहते हैं? ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके ऑर्डर रिसीव होने तक 1 हफ्ते लगते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा। यूपी मींस ऑर्डर साइज है और 270 यूनिट्स है। जरूरी नहीं ऑर्डर साइज हमेशा ईओक्यू ही हो, इट कैन बी डिफरेंट। नेक्स्ट पेज है शायद आपके पास। कंपनी एक्स ऑपरेट्स 48 वीक्स ईच ईयर, ना बताया और वीक्स की गेम हो रही हो तो साल में 52 वीक्स आपने लेने हैं। लेकिन अगर उसने बता दिया तो लगता है 4 को हफ्ते छुट्टियां कर रहे हैं। वीकली डिमांड फॉर यूनिट जी फॉर प्रोडक्शन इज वेरिएबल, चेंज हो जाती है। वीकली डिमांड यूनिट जी की वेरिएबल है, चेंजिंग है, एज फॉलोस। कभी प्रोबेबिलिटी सुनी आपने? क्या होती है? चांस। अब गौर से डेटा सुनिएगा जो मैं लिखा हुआ बोल रहा हूँ जरा। यूनिट्स डिमांड ड्यूरिंग द वीक, लीड टाइम को मैंने वीक क्यों बोला? 1 हफ्ता ही है लीड टाइम की। देखें देखें, क्या 1 हफ्ते में 70 यूनिट्स डिमांड होने की 10% प्रोबेबिलिटी है? 10% चांस है कि 1 हफ्ते में 70 यूनिट्स की डिमांड होगी। वर्ड सही है मेरा? सही है सर। 20% चांस है कि 1 हफ्ते में डिमांड 80 यूनिट्स हो जाए। 30% चांस है कि 1 हफ्ते में डिमांड 90 यूनिट्स तक पहुंच जाए। आखिरी आप बोले। 70 डिमांड है, 80 है, 90 है, 100 है। 1 हफ्ते में हक डिमांड है कितनी? सर्टन नहीं है, सर्टन नहीं। उसका भी चांस है, उसका भी और उसका भी। 70 का भी चांस है, 80 का भी है, 90 का भी है, 100 तक गेम जा सकती है। ऐसे ही सर प्रोबेबिलिटी सही है, चांस की परसेंटेज दी हुई। अब ध्यान से मेरे वर्ड सुन रहे हैं। लेट्स अज्यूम हम 100 यूनिट्स अगर पढ़े हो और ऑर्डर कर दें, नए यूनिट्स का ऑर्डर कर दें। अगर 100 यूनिट्स पढ़े हैं और नए यूनिट्स का ऑर्डर कर दें, तो क्या हम 100% रिस्क खत्म कर देंगे? क्या अगर 70 यूनिट्स पड़े हों, क्या अगर 70 यूनिट्स पड़े हों हम ऑर्डर कर दें, तो हम 10% रिस्क कवर कर देंगे? क्या 70 यूनिट्स पड़े हों और हम ऑर्डर कर दें तो हम 90% रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? 90 कहां से? क्या अगर 80 यूनिट्स पड़े हों और हम ऑर्डर कर दें तो हम 30% रिस्क कवर कर लेंगे? जो आपने सोचा होगा इंशाल्लाह मैं बाद उलट करूंगा, तो आप कंसंट्रेट करेंगे। अगर हम 80 यूनिट्स रख के ऑर्डर कर लें, 80 यूनिट्स पड़े और हम ऑर्डर कर लें, तो हमारे ऑर्डर ने कितने दिन में हम तक आना? 1 हफ्ते में। उस हफ्ते में 70 यूनिट्स की डिमांड हो सकती है। तो अगर हमने 80 रखे हुए हैं तो क्या 10% चांस कवर हो जाएगा?
क्या अगर हमने 80 रखे तो 10% कवर हो जाएगा, और क्या अगला 20 भी हो जाएगा? तो क्या 80 रखने का मतलब 70% रिस्क लेने के लिए तैयार है? अब 70 का की 80 रखने का मतलब हमने कितने परसेंट रिस्क कवर कर लिया है? 30%। कैसे? सामने 20 लिखा हुआ है। 100 यूनिट्स रखने का मतलब हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, 40% ले रहे हैं। क्या 100 यूनिट्स अगर रख लें, डिमांड चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, 90 हो, 100 हो, सारा रिस्क कवर है? फर्ज करें 90 यूनिट्स रखे हैं आपने और ऑर्डर कर दिए, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? आप अगला देख के बता दिए। सही बता दिए, सही बताया, कोई इश्यू नहीं था, यही मसला था। 90 रखने का मीनिंग क्या है? 70 वाला रिस्क भी कवर, 80 वाला भी और 90 वाला। इन अदर वर्ड्स 10% भी कवर, 20% भी कवर, 30% भी कवर, इट मीन 60% कवर। हाँ, लेकिन क्या 90 रख लें 100 तक डिमांड जा सकती है? उसका कितना चांस है? तो अगर हम 90 रखेंगे तो 40% कवर नहीं हो रहा। हाँ, अगर हम 100 रख लें तो क्या सारा रिस्क कवर हो जाएगा? लेकिन रिस्क कवर करते करते हम यूनिट्स भी तो एक्स्ट्रा रख रहे हैं, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली अभी जो आप पढ़ के आए हैं वो ये था। पेज नंबर 263 पे दोबारा जाएगा। पेज नंबर 263 और 264 पे जो आपने पढ़ा वो ये था कि मैनेजमेंट चाहती है स्टॉक आउट ना हो। यूनिट्स एक्स्ट्रा रखने पड़ जाए तो खैर है, लेकिन स्टॉक आउट ना हो। लेकिन ये भी शायद हमेशा प्रूडेंट डिसीजन नहीं है। ये भी साथ देख लेना चाहिए कि स्टॉक आउट की वजह से नुकसान कितना है और होल्डिंग कॉस्ट कितनी ज्यादा है, और इन दोनों के बैलेंस करके फैसला होना चाहिए। तो समटाइम्स हो सकता है कि मैनेजमेंट विलिंग हो कि कुछ रिस्क इसलिए ले लेते हैं ताकि होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाए, और फिर वो बैलेंसिंग इफेक्ट निकालेंगे कि जहां मिनिमम खर्चा हो रहा हो। ठीक है सर? तो देर अगर हम डिमांड कभी अनसर्टन हो, डिमांड कभी अनसर्टन हो और आप 100% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कवर ना करना चाहते हो, तो फिर कैसे डिसीजन लिया जाता है ये अब हमने डिस्कस करना है। दोबारा चले जाएं पेज नंबर 263 264, वहां क्या फैसला हुआ? मैनेजमेंट यानी स्टॉक आउट ना हो। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या अगर मैनेजमेंट कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार है तो कितना रिस्क जस्टिफाइड है। मीन्स से रिक्वायरमेंट ना पड़े। हमसे कहा जा रहा है कि इवेल्युएट करें कि 90 यूनिट्स रखना रीऑर्डर लेवल बेहतर है या 100 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल रखना बेहतर है। आप बताइए, अभी तक जो आपको पता, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली आपको क्या लग रहा है 100 रखने से क्या होगा? स्टॉक आउट तो नहीं होगा, लेकिन हमें वर्किंग करनी होगी, होल्डिंग कॉस्ट। अगर आपने 100 रख ली और डिमांड होगी 70, तो आप 30 एक्स्ट्रा यूनिट्स रखने होंगे। फिर 70 रख लेते हैं, फिर किसका मसला आ जाएगा? फिर किसका मतलब स्टॉक आउट का मसला आ जाएगा। और अगर 90 रख लेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट का भी मसला आ सकता है और स्टॉक आउट का मसला भी। अगर 90 रखेंगे 100 पे डिमांड चली गई, स्टॉक आउट हो जाएगा। 90 रख ली और 70 पे डिमांड रह गई, होल्डिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रही होगी। तो यहाँ फिर अब हमें वर्किंग करनी होगी और सबसे बेस्ट फिजिबल ऑप्शन बाय कैलकुलेशन चेक करना होगा। ये फाइनली मुझे ये बता दें, मैंने जो टेबल पढ़ा है आपके सामने वो जरा 1 मिनट में दोबारा बता दें। मैं रैंडमली 1-2 सवाल पूछने लगा हूँ वही टेबल में, बाकी बहस शायद कल ही करेंगे। अगर मैं 80 यूनिट्स रख लूं, 80 यूनिट्स रख के ऑर्डर कर दूं, तो मैं कितने परसेंट रिस्क लेने पे तैयार हूं? ये समझ आता है? 70 कितना कवर हो जाएगा? और अगर मैं 100 यूनिट्स रख के ऑर्डर 100 यूनिट्स पे पूरी ऑर्डर लेवल बना लूं और ऑर्डर कर दूं, तो देन मैं कितने परसेंट रिस्क ले रहा हूँ? फिर मैं रिस्क नहीं ले रहा, फिर मैंने सारे रिस्क कवर कर दिए। ये समझ आ गया? बाकी चले बेस्ट शुरू करेंगे यहीं से। सबसे पहले क्या हो चुका है घर के लिए? आज जरा एक वेरिएंस का क्वेश्चन दोबारा जरा रिफ्रेश कर लो। वॉल्यूम 1 नहीं, एक नया सवाल दे रहा हूँ। कुछ दो क्वेश्चंस रहते हैं
मेरा ख्याल है अब उन्हें भी एक एक करके वाइंड अप कर लेता है। बाकी फिर जो पॉइंट्स आपने नोट हुआ होना चाहिए, जिस दिन भी हमें मौका मिला गेम शुरू हो जाएगी। हाँ जी, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, मैक्सिमम एक दिन पहले मैंने बताना है, ये ना हो कि अभी यही रहते हैं, वो सारे रहते हैं जो आपको पता है आपको, लेकिन एक बीच में और रख लो। पेज नंबर ढूंढे 118, लेकिन इसको करने से पहले मेरे को एक दो क्वेश्चन आपको पहले रिवाइज करने चाहिए। पेज 118 वॉल्यूम 1, पेज नंबर 118 वॉल्यूम 1, एक क्वेश्चन नंबर 10 रहता है, वतूल लिमिटेड। करिएगा ये कि पेज नंबर 119 पे क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन 11 पेज 119 पे, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा हेक्सा मेरे ख्याल है। और एक क्वेश्चन जिसमें स्टॉक्स का मसला होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, जरा उसको भी मेरे ख्याल कुछ रिफ्रेश कर लीजिएगा। नहीं वो तो आपको याद ही हो गया, उनको रहने दें, कोई थोड़ा सा डिफरेंट कर लें। पेज नंबर 153 है, इन क्वेश्चन में सिर्फ आपने फार्मूले रिवाइज करने हैं। पेज 119 और 153, पेज 119 और 153 पे लिट्यूज के नाम से 153 पे क्वेश्चन है, तो इनको जरा एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा ताकि फार्मूले जरा फ्रेश हो जाए। पेज 118 पे फिर एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में सिर्फ शायद लेबर में कोई मसला है, बाकी होना चाहिए, बड़े हो गए आप। और क्लास में लाइफो शुरू हो गया है। लास्ट इन फर्स्ट लास्ट इन लास्ट आउट।